रेखा गर्भवती है और उसके पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। उसका पति एक फैक्ट्री में काम करता था और उसी से दोनों का गुजारा होता था। पति के मरने के बाद उसका गुजारा कैसे होगा, इसी चिंता में वो हमेशा डूबी रहती है। कुछ महीनों बाद रेखा एक बेटी को जन्म देती है। रेखा अपनी बेटी का नाम रेशमा रखती है। तभी रेखा की पड़ोस की चाची आती है और रेखा से कहती है, देख रेखा, तुझे अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो तू खुद क्या खाएगी और इस बच्ची को क्या खिलाएगी। रेखा, पर चाची, मुझे तो घर के काम के अलावा कुछ करना भी नहीं आता। फिर पड़ोस की चाची रेखा को कपड़े सिलना सिखाती है। फिर कुछ ही दिनों में रेखा कपड़े सिलना सीख जाती है और रेखा के मन में एक आइडिया आता है। वह अपना व्यापार शुरू करने के बारे में सोचती है। वह अपना खुद का पेंटी और ब्रा का व्यापार करना चाहती थी और उसके लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। वह एक दुकान के पास जाती है और उससे कुछ कपड़े उधार मांगती है, और वो दुकानदार कपड़े देने से मना कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। रेखा अपने घर वापस आ जाती है और अपने चद्दर और मुलायम साड़ी को काटकर पेंटी और ब्रा बनाती है और उसे बेचने के लिए बाजार में सड़क के किनारे जाकर अपना दुकान लगा देती है और अपने दुकान के बगल में खड़ी हो जाती है। फिर रेखा एक एक करके सभी कपड़े बेच देती है और अपने घर वापस आ जाती है। उसके बाद वह उन पैसों से और ढेर सारे कपड़े खरीदती है और ढेर सारा पेंटी और ब्रा बनाकर उसे बेचने के लिए मार्केट में चली जाती है। देखते ही देखते रेखा का बिजनेस बड़ा हो जाता है और सारी महिलाएं सिर्फ रेखा से ही पेंटी और ब्रा खरीदती हैं, जिसकी वजह से बाकी दुकानदारों की कमाई कम हो जाती है और वह सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन रेखा की दुकान में जाकर उसे धमकाने की कोशिश करते हैं, पर रेखा उन धमकियों से नहीं डरती है। अगले दिन जब रेखा दुकान से बाहर पानी लेने जाती है, तब एक आदमी रेखा की बच्ची को उठा ले जाता है। रेखा जब वापस आती है तो अपने बच्ची को न पाकर घबरा जाती है और रेखा पुलिस कंप्लेंट करती है। पुलिस और रेखा उस बच्ची को दिन भर ढूंढते हैं पर वो बच्ची नहीं मिलती है और रेखा घर वापस आकर रोने लगती है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और जब रेखा दरवाजा खोलकर देखती है तो मार्केट का एक आदमी आकर दरवाजे पर खड़ा होता है और रेखा से कहता है, अगर तू दोबारा उस मार्केट में अपना दुकान खोलेगी तो हम तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। और वह आदमी उस बच्ची को वापस करके चला जाता है। अगले दिन से रेखा अपना दुकान बंद कर देती है और जब महिलाएं बाजार में रेखा की दुकान में जाती हैं तो रेखा का दुकान बंद देखकर उसके घर चली जाती हैं। फिर रेखा उन महिलाओं को सारी सच्चाई बता देती है। फिर वो महिलाएं रेखा को एक मोबाइल खरीद कर देती है, उसे अपना दुकान ऑनलाइन चलाने को कहती है। रेखा फिर से पेंटी और ब्रा बनाने लगती है और अपने सामान को ऑनलाइन बेचना शुरू कर देती है। रेखा का ऑनलाइन दुकान भी चल पड़ता है और देखते ही देखते रेखा बहुत अमीर हो जाती है। उधर दूसरे दुकानदार दिवालिया हो जाते हैं और उनका बिजनेस बंद हो जाता है।